मैं भारतीय जननायक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी, उत्तर प्रदेश। आज देश का हालात बहुत ख़राब है, कानून नाम का चीज़ नहीं है। आज बैकवर्ड दलित और अल्पसंख्यक को न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। देखिए, माननीय मुख्तार जी जो 5 बार के विधायक थे, ये सामंतवादियों से लड़ते लड़ते सामंतवादी विचारधारा के अधिकारी, IAS IPS, सामंतवादी विचारधारा के नेता इनको माफिया कहने लगे। आज तक मुख्तार अपने हाथ से किसी का मर्डर नहीं किए। ये मुसलमान रहने के नाते इनका शोषण हो रहा है। इनके पास जनता इनको निर्विरोध चुनाव जिताती थी। किसी की हैसियत है उत्तर प्रदेश में निर्विरोध चुनाव लड़कर जीत जाए? मुख्तार गरीबों के मसीहा, जो गरीब जाता था रोते हुए, उसका आंस पोंछने का काम करते थे। यही नहीं, माननीय मुख्तार अंसारी जी गरीब के बेटी के शादी कराते थे। कम से कम 25 से 30 हज़ार गरीब बेटियों को शादी कराने का काम किए हैं। कम से 500 मंदिर बनवाने का काम किए हैं। लेकिन इन बेईमान सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग राम के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर पैसा लूटे हैं, लेकिन मुख्तार मस्जिद भी बनवाते थे और मंदिर भी बनवाते थे। मुख्तार गरीबों के मसीहा थे। आज हमारे गरीब लोग पूर्वांचल के रो रहे थे। ये क्रांतिकारी नेता थे और मुख्तार जी को माफिया कहने वाली ये गोदी मीडिया, जतवादी मीडिया, जतवादी अधिकारी यही सब करते हैं। और जज भी बैठे हैं कुछ जतवादी जो मुसलमानों को जेल में मरवाने का काम कर रहे हैं। एक तरफा काम हो रहा है। अतीक भी 5 बार चुनाव जीता था। अतीक जी भी 5 बार चुनाव जीते थे। अगर उनको जनता वोट नहीं देती तो कहाँ से जीत जाते? ये कहते हैं कि मुलायम सिंह, अरे उस समय मुलायम सिंह आए थे जिस समय आरक्षण लागू कराए। मुलायम सिंह का देन है कि आज बैकवर्ड दलित और अल्पसंख्यक बोलने लगे। ये गोदी मीडिया वाले गलत प्रचार करते हैं। ये गोदी मीडिया वाले जतवादी मीडिया है, ब्राह्मणवाद मीडिया है, ये तनशाह मीडिया है। और हम दलित बैकवर्ड और अल्पसंख्यक न न्यायिक विभाग में है न मीडिया में है। लेकिन अब हम लोगों को मीडिया में भी जगह चाहिए और न्यायिक विभाग में भी जगह चाहिए। आए मेरे दलित बैकवर्ड और अल्पसंख्यक के लोगों, इन RSS वालों को वोट मत दीजिए। सारे IAS IPS ये जबरदस्ती बन रहे हैं। परीक्षा पास भी नहीं करेंगे तो बनाने का काम होगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर 50 केसें थी, ये अपना केस हटाने का काम किए हैं। पूरे ठाकुर माफिया घूम रहे हैं। राजा भैवा माफिया है, ब्रजेश सिंह माफिया है, कृष्ण राय भी, ये भी माफिया था। AK-47 का बहुत बड़ा तस्कर था जो कृष्ण राय विधायक मारा गया। ये भी पानी का धोया हुआ नहीं था। जो गोदी मीडिया बता रही है इनकी हत्या, उनकी हत्या। मुख्तार कभी किसी का हत्या नहीं किए। मुख्तार पर जो वार किया, वार करने का काम किए। गरीबों को गोद में लेते थे यही मुख्तार आज शहीद हो गए। मुख्तार को जेलों में मारा गया स्लो पॉइजन देकर। मुख्तार मरने वाले नहीं थे। ये अपराधी सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, कानून नाम का चीज़ कहीं नहीं रह गया है। आज 2 लाख से ऊपर मुख्तार जी के जनाजे में गरीब जनता रोती हुई सम्मिलित हुई। लेकिन मैंने देखा सरकार अंकुश लगाई थी तो समय आएगा। हाई बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यकों, मुसलमानों पर वार हो रहा है। सारे मुसलमानों को गोली मारा जा रहा है। बदाऊं कांड में हत्या किया था, उस मुसलमान लड़का वहीं पकड़ा गया, उसको ले जाकर काउंटर किए। ठाकुर गोली भी मारेगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगा। जो हेमंत यादव बलिया में मारा गया दिन दहाड़े, उन ठाकुरों की हत्या नहीं हुई। चितकहर में दलित मारा गया, उन ठाकुरों की हत्या नहीं हुई। बनारस में यादव को दिन दहाड़े मारा गया, उन ठाकुरों की हत्या नहीं हुई। ये जतवादी मुख्यमंत्री, ये अपराधी मुख्यमंत्री, आप होश में रहिए। ये लोकतंत्र है, ये खिलवाड़ नहीं है। और मुख्तार जी के परिवार को मुख्यमंत्री में भी FIR करना चाहिए और इनको भी ले चलिए सुप्रीम कोर्ट। जो मुख्यमंत्री, आज सारा रिकॉर्ड उठा कर दीजिए। सारे मुसलमान मारे गए हैं,
कोई और ठाकुर जितने माफिया हैं बाहर घूम रहे हैं, राजा भैवा से लेकर तमाम चुलबुल सिंह से लेकर ये सारे माफिया है, सारे वसूली करते हैं ज़बरदस्ती। लेकिन मुख्यमंत्री के सो जाती है, मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करेगा। और मित्रों, मुख्तार को इसलिए मारा गया कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भाजपा सरकार ने किया है, जो गरीबों के खून से पैसा लिया है, सारे दवाई फैक्ट्रियों से घूस लेकर, और जो दवा रिजेक्ट थी उसको बेचवाने का मार्केट में काम किया है। कोरोना में ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगवाकर कोरोना कंपनी की जो दवा बना रही थी उस कंपनी से लोग घूस लेने का काम किए हैं। और ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर इस देश को मजबूती से लुटवाने का काम किए हैं। ये जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ये प्रदेश सरकार को राय देकर मुख्तार को मरवाने का काम किया गया कि चुनाव बांड पर किसी का ध्यान न जाए। अय मेरे जनता, मुख्तार एक मरा बहुत मुख्तार पैदा होंगे, मुख्तार का खून व्यर्थ नहीं जाएगा और गरीबों का कवच का काम करेगा। मुख्तार के खून का हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। और मैं बताता हूँ कि आप लोग जो ये सरकार बड़ा घोटाला की है उस पर ध्यान दीजिए। पूरे विधवा देश को लूटने का काम किए हैं। खाली बैकवर्ड दलित और संख्यक को ईडी और सीबीआई से फंसाया जाता है। ये सब पानी के धोए हैं, 15% झमलों पर राज कर रहे हैं। और मित्रों, नौजवान साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव के हाथों को मजबूत करिए। संतोष यादव की लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग दलित बैकवर्ड और संख्यक एक हो जाइए। आप लोगों के पास तमाम वोट है, इन लोगों के पास वोट नहीं है। ईवीएम से चुनाव कराकर ये लूटने का काम कर रहे हैं जनादेश को, और मरवाने का काम सिर्फ मुसलमानों को कर रहे हैं, बैकवर्ड दलित को कर रहे हैं। ये लोग अपना लोगों को ये गोदी मीडिया राजा भैवा को गुंडा नहीं बोलेगी, अपराधी नहीं बोलेगी, ब्रजेश सिंह को अपराधी नहीं बोलेगी गोदी मीडिया। कहें कि ये जतवादी मीडिया है, ये सिर्फ बैकवर्ड दलित मुसलमान ही इन लोगों को दिखाई देते हैं। मैं चाहता हूँ कि संतोष यादव के हाथों को मजबूत करिए। संविधान बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए और आप लोग आरटीपी लागू कराइए। आरटीपी लागू हो जाएगी, कोई नेता झूठ नहीं बोलेगा। जितने आईएएस IPS उत्तर प्रदेश में हैं सब जातवादी हैं, कोई न्याय नहीं दे सकता है। कानून सिर्फ लागू होगा, कानून के मानने वाले लोग बैकवर्ड दलित और संख्यक के लोग हैं। ये जितने RSS वाले हैं कानून को नहीं मानते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं फिर से आप लोग से निवेदन करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि मुख्तार जी को परिवार को सहने का क्षमता भगवान दें, अल्लाह दें। और मैं अल्लाह से निवेदन करता हूँ कि मुख्तार जी को अपने चरण में स्थान दे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीम।